उनको भी देखना है। मैं आज भी दिखा सकता हूँ कि एक गली के अंदर कम से कम 10 झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक बात। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें जो टेस्टिंग मशीन्स हैं वो ठीक हालत पर नहीं रहती हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो मरीज को डॉक्टर लिख देते हैं कि आप प्राइवेट डायग्नोसिस में जाकर के वहाँ टेस्ट कराइए, तो वहाँ उनसे अच्छा खासा पैसा वसूल किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल में ये सरप्राइज इंस्पेक्शन करे कि मशीनें अगर खराब हैं तो क्यों खराब हैं। ओके, हमारे साथ यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जिनके लैब्स हैं। आप बताइए साहब, लोग लैब से बड़े परेशान रहते हैं और वो कहते हैं कि साहब डॉक्टरों का कट होता है और उसी लैब में जाना पड़ता है और वहाँ से काम कराना पड़ता है। क्या आपको लगता नहीं इन चीजों पर कुछ अंकुश लगता है? नहीं, हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लैब्स के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हर लैब्स के रेट स्टैंडर्ड होते हैं और वो निर्धारित होते हैं हर एक शहर में सभी लैब्स के, तो लैब्स के रेट ऐसे कोई ज्यादा नहीं होते हैं। मेन बात ये कि कौन से टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, कितने महंगे टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि डॉक्टरों का कट होता है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात हमको नहीं माननी चाहिए। ऐसा ही मेरा ऐसा ही होता है। एक ऐसा ही होता है। एक एलएफटी का टेस्ट जो एक वो रेनवैक्स 800 रुपए में कर रही है, वो एक जगह 100 रुपए में भी हो रहा है। नहीं, आई थिंक ये जो डिफरेंस बता रहे हैं, इतने टेस्ट में डिफरेंस नहीं होते हैं, माइनर डिफरेंस होते हैं। ओके, लेकिन मेन बात ये है कि डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी है। एक पेशेंट पहुंचे कि उसकी ऐसी हालत हो जाए जब हॉस्पिटल पहुंचे तो जैसा ये आता है ना कि घर बार सारा बिक गया, वो नहीं होना चाहिए। जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो हमारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर क्रिएट करानी चाहिए। कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जैसे मेडिकल क्लेम तो शुरू हो गया है, व्हाई नॉट एक डायग्नोस्टिक क्लेम आल्सो। ओके, इस पे मेडिकल डायग्नोसिस पे डॉक्टर हसनैन से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मतलब आप जाते हैं नर्सिंग होम में, जाते हैं डॉक्टर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो डॉक्टर ये कहता है कि साहब बिना इन्वेस्टिगेशन के मैं आगे कैसे बढ़ूं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे गैर जरूरी टेस्ट भी किए जाते हैं। क्या आपको लगता है इस पर क्या कोई अंकुश लग सकता है? क्या कोई तरीका हो सकता है इसकी स्क्रीनिंग का, ताकि लोगों को लगे कि जो इन्वेस्टिगेशन किए गए वो जरूरी इन्वेस्टिगेशन थे? आइडियली डॉक्टर को वही इन्वेस्टिगेशन लिखने चाहिए जो जरूरी है जी। ऐसा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लिख दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि पेशेंट को अपने पॉकेट से पे करना होता है, इट्स पिंचिंग देम, बट डॉक्टर तो सोच समझ के ही लिखता है जो जरूरी होती है। अरे जहां तक कट की जो बात बताई इन्होंने, दिल्ली का जो और पूरे एनसीआर में लाल लैब सबसे अच्छी है। आप कोई बता दो कि डॉक्टर को लाल लैब देता है कट? कभी नहीं देता। अगर कट ही की बात होती तो लाल लैब इतना क्यों प्रॉस्पर करता? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनका काम अच्छा है। लिटिल बिट मार्केटिंग आल्सो डज हैव। मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं सच कह रहे हैं।